अगर डाइटरी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी के लिए खराब होता, देन व्हाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑन द planet, that's mother's milk, contains fat and cholesterol. बेसिकली डाइटरी फैट्स कंटेंस कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर डाइट से नहीं मिलेगा तो लीवर को 37 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैरी करके कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ता है. डाइटरी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ वाइटल रोल इन सेक्सुअल हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग एवरी सेल फ्रॉम ऑटोइम्यून कंडीशंस. इसलिए 50% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स. दैट्स व्हाई अ लिटिल बेबी क्राइज फॉर मदर्स मिल्क टू ग्रो अप. आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि मदर्स मिल्क में कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रॉपर बैलेंस्ड फूड है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, नेचर कभी भी ऐसे एक स्पिरिचुअल फूड में कभी भी खराब चीज नहीं देगा. आज से 40-50 साल पहले जो गलत रिसर्च हुआ था कि डाइटरी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर द ह्यूमन बॉडी, इंडियंस आज भी उसे सही मानते हैं. लेकिन आप यूरोप में, वेस्ट में उनका करेंट डाइटरी कल्चर देखिएगा. उनका डाइट में हेल्दी फैट्स लाइक घी, कोकोनट ऑयल जो इंडिया से ओरिजिन हुआ है, वो लोग यूज करते हैं फॉर कुकिंग. ऑल द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड फॉरेन डॉक्टर्स आर suggesting to flip the message. Instead of reducing fats from the diet, they are suggesting to reduce carbohydrates from the diet, especially refined carbohydrates. And speaking of carbohydrates, India वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है. इसीलिए डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंडिया में इतना ज़्यादा है, क्योंकि टू मच ब्लड शुगर बिकम्स टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बॉडी. इससे बहुत तरह का हार्मोनल इम्बैलेंसेस आता है हेल्थ के ऊपर. ट्रांस फैट इज द ओनली फैट विच इज बैड फॉर द ह्यूमन बॉडी. और ट्रांस फैट तभी ऑकर करता है जब फैट प्रोसेस किया जाता है. नेचुरल फैट्स में ट्रांस फैट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पर रहता है, लेकिन फैट्स को जब बहुत प्रोसेस किया जाता है तब फैट्स का जो सैचुरेटेड चेन होता है, अनसैचुरेटेड चेन होता है, उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है. तो इससे उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है. तो तब सैचुरेटेड फैट्स ब्रेक डाउन होकर ट्रांस फैट हो जाता है. और सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट का हाइड्रोकार्बन चेन एक जैसा होता है. इसीलिए मार्केट करके ऐसा प्रतीत किया जाता है कि जो प्रोसेस फूड्स कंपनीज जो ऑयल बेचते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स दिखाता है ट्रांस फैट को. और आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि ऑल द वेजिटेबल ऑयल्स एंड ऑल द मैन मेड फैट्स आर वेरी हाई इन ट्रांस फैट. अगर आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स को एनालाइज करोगे तो हमारा जो पूर्वज रह चुके हैं उनका डाइट बहुत ही बैलेंस था. वो कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छा खाते थे, फैट्स एंड प्रोटीन्स भी बहुत अच्छा खाते थे. लेकिन ड्यू टू द मैसिव अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, to reduce the cost of food and to make food available to every home, Indians lean towards a high carbohydrate diets, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइस प्रोटीन और हेल्दी फैट से कम होता है. इसीलिए वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर न्यूट्रिशन. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर द बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमंस. तो इसलिए हमें अपना खर्चा को सही से प्लान करना चाहिए. मुझे पता है हेल्दी खाना खाने में अच्छा पैसा जाता है, लेकिन मॉडर्न हेल्थ ऑफ पीपल इज़ रियली बैड. फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ डिक्रीजिंग अमॉन्ग यूथ. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर द बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमंस. तो फूड को हमको नंबर 1 प्रायोरिटी देना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट रीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम योर डाइट, लेकिन eat good carbohydrates like fruits and vegetables, balanced portions of grains and lentils, beans, nuts, seeds, and always remember that natural fats are the best for cooking, like butter, ghee, coconut oil. Little bit of mustard oil can also be used for cooking. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इनको मिला के कुकिंग करोगे तो कॉस्ट ऑफ कुकिंग विल डिक्रीज. क्योंकि एज वी ऑल नो कि अच्छा क्वालिटी का घी का दाम बहुत है. तो आप थोड़ा घी यूज़ करिए, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए, या थोड़ा घी एंड थोड़ा कोकोनट ऑयल यूज़ करिए. आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स यूज़ करना है इसका कोई मतलब नहीं है. आप कोशिश करिए द बेस्ट यू कैन अफोर्ड. और एक्स्ट्रा वर्जिन से वर्जिन ऑयल्स का दाम कम होता है. तो वर्जिन ऑयल्स आर ऑल्सो वेरी गुड. कोल्ड प्रेस, वुडन प्रेस्ड, कच्ची घानी, ये सब टर्म्स को आप
नोटिस करिएगा जब भी आप कुकिंग के लिए ऑयल्स एंड फैट्स खरीदेंगे। सो फॉर मोर साइंटिफिक ऑनेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस कंटेंट्स consider taking the subscription of this channel. For more information about scientific nutrition, check out the next video.